हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि साइट से रिलेटेड हम क्या क्या मिस्टेक कर देते हैं। तो जैसे एक मिस्टेक हमने भी कर दी, तो वो मिस्टेक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो मिस्टेक ज़्यादातर मैंने जगहों पर देखी है कि वो मिस्टेक होती ही होती है। तो मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ कि हम कॉलम के फर्मे जब बनवाएंगे, यानी फ्रेम जब हम कॉलम के बनवाएंगे तो कैसे बनवाएंगे, और जिसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हुआ क्या कि हमारे कल कॉलम कास्ट हुए। उसके बाद जब हम कॉलम को खोल कर दूसरी जगह पर लगाने वाले थे, तो जो हमारा कॉलम का एक्सपेंशन जॉइंट है, जो दो कॉलम होते हैं एक्सपेंशन जॉइंट वाले, जिसके बीच में हम 40 mm का गैप रखते हैं, वो कॉलम का फ्रेम फर्मा वो उस एक्सपेंशन में फंस गया। तो फ्रेंड्स, हम ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि हम एक्सपेंशन पे स्टार्टर की भी गलती कर देते हैं, और लगाने में उसको वो भी गलती कर देते हैं। और हम कुछ गलती कर देते हैं, हम नहीं करते एक्चुअली, जो वेल्डर होता है वो वर्कशॉप में फर्मे को कुछ ना कुछ मिस्टेक छोड़ देता है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन के बीच में हमारा जो प्लेट है फर्मे की वो फंस जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि दो तरह की एंगल होती हैं, एंगल तो बहुत तरह की होती हैं, बट हम नॉर्मली फर्मे में जो यूज़ करते हैं वो एंगल, अगर हमारा फ्रेम 8 फीट का है तो हम नॉर्मली उसमें 35-5 की एंगल यूज़ कर सकते हैं, और 5 गेज से ज़्यादा की हम उसमें शीट लगा सकते हैं। और जो हमारा 8 फीट से बड़ा अगर फ्रेम है तो हम उसमें 40-40-5 की एंगल यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब 40-40-5 की, यानी 40 mm की, हमने 40 mm चौड़ी अगर हमने फर्मे में यूज़ किए एंगल, तो गाइस 40 एक्सपेंशन, हमारा एक्सपेंशन जॉइंट वो ज़्यादातर 40 ही रहता है, 40 का एक्सपेंशन रहता है, तो 40 की एंगल रहती है। तो फ्रेंड्स, या तो हमें एंगल छोटी बनवानी चाहिए, या फिर हमें एक्सपेंशन को बढ़ा देना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज हुआ क्या, ये किस तरीके से फंसा, और फंसने के बाद उसको किस तरीके से निकाला गया। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट साइट पे आपको दिखाता हूँ कि ये हुआ क्या। वेलकम फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये फर्मा फंसा कैसे और ये कैसे निकलेगा। सो फ्रेंड्स, हम ज़्यादातर गलतियाँ ये कर देते हैं कि जो हम स्टार्टर उसका बनाते हैं, अगर आपने मेरी स्टार्टर बनाने वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसकी 2-3 वीडियो हैं, और मैं इसमें आई का बटन आप क्लिक करना, वहाँ पर स्टार्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जैसा मैं अपनी पिछली वीडियो में कई बार मैं कॉलम का साइज़ बता चुका हूं आपको। मेरे जो बिल्डिंग के मोस्टली कॉलम है जिनका साइज़ है 450 बाई 450 mm। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें सबसे पहले करना ये होता है, जो हम स्टार्टर बनाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टर के बारे में भी बता देता हूँ। तो जो हम स्टार्टर बनाते हैं फ्रेंड्स, उसमें हम 5-5 mm का लगभग मार्जिन हमें देना चाहिए। दो साइड से 5-5 mm का हमें मार्जिन देना चाहिए फ्रेंड्स, तभी हमारा जो 450 का फ्रेम है वो उसमें हमारा कसा जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप देखो ये किस तरीके से फंस गया है इसके अंदर। अब ये बीच में से फ्रेंड्स क्या होता है, किसी फ्रेम की जो शीट होती है, चादर होती है, वो जैसे आप देखते होंगे टीन का बाहर फैल जाता है, मोटा हो जाता है। तो उस तरीके से फ्रेंड्स, कॉलम जब इतना हैवी होता है तो उसमें लोड ज़्यादा होने के कारण वो अपनी जगह को फैलाता है, तो ये कहीं कहीं से फैल जाता है। तो हमारे केस में जो फ्रेंड्स दिक्कत हुई है वो ये हुई है कि
पहले तो बीच में से जो है कॉलम, दोनों कॉलम फैल गए यानी फूल गए। तो 40 mm का हमारा एक्सपेंशन का गैप था जो कि हमें रखना है। अब 40 mm का गैप है फ्रेंड्स, प्लस 40 mm का ही एंगल है, और हम दो कॉलम को एक जगह पर 40 mm गैप छोड़कर कैसे फिल कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है गाइस। ये तो हमारा फ्रेम फंसना ही फंसना है। तो फ्रेंड्स इस केस में हम क्या करते हैं कि अगर हमारा फ्रेम हमारे एस्टीमेट और ड्राइंग के अंदर अगर एक्सपेंशन जॉइंट का गैप 40 mm दे रखा है, तो हम फ्रेंड्स उसको 40 के बजाय 45 या हम 50 कर देंगे उसको। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है फ्रेंड्स, हम इस केस में कुछ नहीं कर सकते, या फिर इसके बहुत सारे उपाय अलग से भी हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है फ्रेंड्स कि अब ज़्यादा बड़ी कंपनियों में तो खैर होता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में होता है वो फ्रेंड्स ये चाहता है कि मैं कम से कम खर्चा करूं। सभी ये चाहते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अब मान के चलो हमारे मान के चलो किसी बिल्डिंग में 80 कॉलम है, और हमें ये तो है नहीं अगर हम 80 कॉलम के 80 कॉलम बनवा लें और एक दिन में सबको कास्ट कर दें, ये तो पॉसिबल नहीं है। जो फ्रेम रखे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? हर बिल्डिंग का कॉलम का साइज़ एक नहीं होता, वेस्ट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स इसलिए हम अपने उस हिसाब से कॉलम को बनवा लेते हैं जो कि हम रेगुलरली काम कर सकें और हमारा वेस्टेज भी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने 80 कॉलम में से 6 कॉलम हमने बनवा लिए, जिसमें फ्रेंड्स तकरीबन 6 कॉलम पर डे भरे जाएंगे। तो 80 कॉलम के हिसाब से आप लगा लो कि इतने दिन में हमारे ये बिल्डिंग के कॉलम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 40 mm का हम गैप आखिरकार देंगे कैसे। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि ये फर्मा निकालने का प्रयास हो रहा है, तो इसमें कितनी हमें जो है मेहनत करनी पड़ी, जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो ये ना हो, ये इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने जैसा कि आपको बताया, आप स्टार्टर को 450 का ना भर के 445 का भरे, यानी दोनों तरफ से दोनों कॉलम में 5-5 mm का मार्जिन कम रखें, तो ये हमारा 40 mm बीच में गैप मिल जाएगा। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे जब फ्रेम ही 450 का है तो कैसे गैप मिलेगा। फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक्सपेंशन वाले जॉइंट को छोड़ करके आप दोनों साइड से 5-5 mm बढ़ा दो। नहीं समझे? मीन्स ये है कि जो गैप की जगह से ना करके उसकी अपोजिट साइड वाली जगह से उसको बढ़ा दें, तो ये अपने आप से ऑटोमेटिकली हमें 40 mm का गैप मिल जाएगा। अच्छा, इसके लिए बहुत से लोग ये भी करते हैं कि डबल प्लेट वाला फ्रेम बनवाते हैं जो कि 40 की जगह 35 का होता है, यानी हमारा 20 mm की प्लाई दो तरफ से, तो 10-10 mm की प्लाई, 20 mm की प्लाई हो गई, और जिसमें हमारी 15 mm की पाइप रहती है। तो इस तरीके से हमारा 35 mm वो बन जाता है और एक्सपेंशन जॉइंट हमारा सीधा निकलता है, यानी 40 mm का इस तरीके से हमारा मिल जाता है हमें। और ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स कि ज़्यादातर मोस्टली केसों में ऐसा होता ही है कि हमारा 10-5 mm कॉलम बढ़ ही जाता है, फैल जाता है। तो फ्रेंड्स ये अब कॉलम निकल चुका है, जितनी मेहनत करनी पड़ी निकालने के लिए, जैसे भी निकल चुका है, तो बहरहाल निकल गया। और इससे पहले एक कॉलम फंस गया था जो कि पूरा तोड़ना पड़ा। अब ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 40 mm का गैप बराबर इसके अंदर है। हुआ क्या फ्रेंड्स, ये सॉल्व में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है ना, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सुरक्षित रहें, ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम।